तो भैया टेलीग्राम पर ये देवी जी और कुछ लोग पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं। तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने ही मैथ के नोट्स और रिवीजन नोट्स जो मैंने एनडीए के पेपर क्रैक करने के लिए बनाए थे एग्जाम से पहले क्विकली रिवाइज करने के लिए। तो ये वही रिवीजन नोट्स हैं जो मैंने 16 अप्रैल 2023 से एक रात पहले रिवाइज किए थे और अगले दिन एनडीए का पेपर क्रैक किया था। तो फुल नोट्स में आपको टोटल पेज थे 33 और उनको मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से 2 पेजेस में ही समराइज किया। तो आज तो मैं आपको अपने रिवीजन नोट्स दिखाने वाला हूँ वेक्टर 3D के। अगर फुल नोट्स की डिमांड कमेंट में रही तो उनको भी मैं आपको दिखा दूंगा और साथ ही ये भी बता देना कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने ही नोट्स को आपको एक्सप्लेन करूं वीडियोज में। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है सदिशों द्वारा अक्षों के साथ बनाया गया कोण कैसे निकालेंगे। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। अब कनेक्ट करना उसको। तो आपको एक्स अक्ष दे रखा है। अब इससे आपको एक वेक्टर है ए वेक्टर मान लो। ए वेक्टर आपको वही दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इससे आपका कोण पूछा है कि कोण क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए आपको पता है अभी हमने देखा था कि जो ए वेक्टर है उसका हम ए कैप यानी यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो उसमें क्या करते थे एक्स बट्टे अंडर रूट ए वेक्टर। तो उसको ही हम क्या बोलते थे कॉस अल्फा बोल रहे थे। उसी को हम क्या बोल रहे थे एल बोल रहे थे। तो ये सारे बराबर हैं। तो यहाँ पर देखो कॉस अल्फा को हम एक्स बटे ए वेक्टर का मॉड मतलब यहाँ पर मॉड था। यहाँ पर कॉस अल्फा को एक्स बटे मॉड ए वेक्टर के बराबर रखना है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर एक्स बटे मॉड ए वेक्टर। तो यहाँ से फिर अल्फा क्या निकलेगा हमें कोड निकालना है। तो कॉस इनवर्स हो जाएगा एक्स बटे मॉड ए वेक्टर। मॉड ए वेक्टर आपको पता है कि कैसे निकालते हैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस वाले में हमने एक्स अक्ष लिया था। अगर वो वाई अक्ष ले दे तो आपको क्या करना है जो वेक्टर है उसमें वाई वाले को यहाँ पर रख देना। मॉड ए वेक्टर तो सभी में सदैव चलेगा ही। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने लिख रखा है सदिशों द्वारा अक्षों के साथ बनाया गया कोण एक्स अक्ष के द्वारा हमने एग्जाम्पल दिया है कि अल्फा निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स वन बटे एक वेक्टर हमने लिख दिया है। इसे मॉड कर लेना। ऐसे ही अगर वाई अक्ष के साथ पूछे तो वाई वन बटे ए वेक्टर वो आपके हिसाब से है। अगला पॉइंट है सदिशों द्वारा तलों के साथ कोण। ये हमने अक्षों के साथ देखा था। अब तल के साथ देखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एक्स वाई तल के साथ कोण कैसे निकालेंगे। तो वही कंसेप्ट देखना सिंपल सा जगह ढूंढ लेते हैं। आपको कोई तल दिया है एक्स वाई। अब इसके साथ कोई वेक्टर ए वेक्टर आपका कोण बना रहा है वही एक्स आई कैप मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये आपके साथ इसके साथ कितना एंगल का कोण बनाएगा वो आपको बताना है। तो अभी हमने एक्स अक्ष से कोण देखा था तो उसमें क्या कर रहे थे हम एक्स बटे मॉड ए को लिख रहे थे। यहाँ पर कॉस इनवर्स आ जा रहा था और अल्फा के बराबर हमने ये कोण निकाला था। अब आपको क्या है एक्स वाई दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है एक्स वाई को हटा दो। जो बचे जेड वाला बच रहा है तो जेड वाले को ऊपर रखो जेड बटे मॉड ए वेक्टर। अब इसके साथ आप कॉस नहीं लेना है तल के साथ आपको लेना है साइन इनवर्स। बस इतना ही अंतर है। अल्फा का मान आपको मिल गया। तो तल पूछे तो साइन इनवर्स अगर अक्ष के साथ पूछे तो कॉस इनवर्स। ये दो चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक्स वाई तल से हमने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर एक्स वाई तल है तो जेड वाले को हमें लिखना है ए वेक्टर नीचे चलेगा ही। यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर अक्ष के साथ कॉस इनवर्स था तल के साथ साइन इनवर्स है।